नाम को बुलाना चाहता हूं, वो नाम जो युवा पीढ़ी को सुधारने का काम कर रहा है, वो नाम जिसने अपनी कविता को एक आंदोलन बनाया, एक ऐसा नाम जो युवा पीढ़ी को खुददारी देता है। मैं उस नाम को बुलाना चाहता हूं जो अभी जी न्यूज में कार्यक्रम में गया था कवि युद्ध में। उसका नाम होता है मोहन मुंतजिर, जो पहाड़ों की वादियों से आता है, पंथनगर से। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उठनी चाहिए कि केवल मनोरंजन ना कविता का कर्म होना चाहिए। आप लोगों की तालियां उठें कि केवल मनोरंजन ना कविता का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। जोरदार तालियां उठनी चाहिए मोहन मुंतजिर जी के लिए। मैं बस 10 मिनट हूँ, आपको मोहब्बत की सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक अभियान चला है इस देश में, मुकेश जी यहाँ उपस्थिति रखते हैं, मनीष जी यहाँ उपस्थिति रखते हैं। सर, एक अभियान चला है इस देश में, बेटी बचाओ अभियान। एक अभियान मैंने चलाया, बेटे बचाओ अभियान। देखो जी मुकेश जी, बेटे कोई बाढ़ में तो बह के आए नहीं है, और सिर्फ अगर बेटियों पर ध्यान दिया जाएगा तो बेटों की संख्या भी कम हो जाएगी, तभी वो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ बस थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहता कि साहब की प्रेम नहीं करना चाहिए, बस मेरा इतना मानना है, जो मैं हर कवि सम्मेलन में जाके युवा को बताता हूँ, कि प्रेम को कभी लक्ष्य से ऊंचा नहीं करना चाहिए, प्रेम को कभी भी माँ बाप से ऊंचा स्थान नहीं देना चाहिए। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, जितने मेरे नौजवान मित्र यहाँ उपस्थिति रखते हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो 10 मिनट आपके बीच में जो मैंने सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है, कोई भूमिका नहीं बांधूंगा, आपके सामने 4 पंक्तियां थोड़ा साथ दीजिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, लैलाओं के चक्कर में मजनू। बस 10 मिनट का वक्त दे दो मेरे भाई। चलो, तकी भाई देने आए फूलों का गुलदस्ता। वो जमाना अब क्या है कि लड़के को लड़का ही गुलदस्ता दे रहा है सर। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं, बस मोहब्बत की राह पर नजरिया बदलना चाह रहा हूं। सुनेगा 4 पंक्तियों, सुनेगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं। मुकेश जी आप भी दाद दो, लेकिन बीच में मत दो, जब मिश्रा खत्म हो जाए तब दो। माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। मुकेश जी थे वो अपने कॉलेज के जमाने में ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में उलझे रहे, या मनीष जी हैं वो कॉपी किताबों में उलझे रहे। मैं जब जवान हुआ था नया नया, तो मैं किसी लड़की के जुल्फों के पीछे खम में उलझ गया। उसका परिणाम क्या हुआ, 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनेगा, साथ लेके जाइए। स्वागत है। जो मैं सुना रहा हूं आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सामान मेरे पास है वो बस मेरी दुकान में बिकता है, और अगर आपको किसी और दुकान में मिलता है तो समझ लीजिए कि उसने मेरी दुकान से ही खरीदा है। अब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत है। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। झीलों के चक्कर में पढ़कर देखो दलदल बन बैठे, हाथ मिलाते दरियाओं से एक समंदर बन जाते।
हाथ मिलाते जिंदाबाद। दरियाओं जिंदाबाद। से एक सम। असल में क्या है लड़कों, आप अपने आप को समझ ही नहीं पाते हो, आप हो क्या आपको यही नहीं पता। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। देखो जी क्या होता है साहब के 2 तरह की लड़कियां होती है दुनिया में मनीष जी। एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देती, तबाह कर देती है। एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़के की जिंदगी बना देती है, संवार देती है। वो लड़की जो मोहब्बत में किसी लड़के की जिंदगी तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, वो 100 में से कोई एक होती है। और वो लड़की जो मोहब्बत में किसी लड़के की जिंदगी बना देती है, संवार देती है, वो 99 होती है। यानी कि मेरी पूरी शायरी उस एक लड़की के खिलाफ होती है जो मोहब्बत में किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देती है। वाह। अब यहां से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर एक कविता तक पहुंचो जो मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ कविता है। सुनेगा, अगर हो सके जितने मेरे नौजवान लड़के उपस्थिति रखते हैं इससे ले आइएगा, और जो लोग अभी कॉलेज में लड़के यहाँ पे नहीं है उन तक पहुंचाइएगा। सुनिए। राजा हो दासी के पीछे मत भागो। पहली पंक्ति में ताली उठ जानी चाहिए। फिर मैं शुरू करता हूं। अपने आप को पहचानना। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई। शेरों तुम बकरी के पीछे मत भागो, शेरों तुम बकरी के पीछे। मैं सुधार के जाऊंगा भाई, जितने लड़के हैं ना सबको सुधार के जाऊंगा। शेरों तुम बकरी के पीछे मत भागो। असल में मोहब्बत का आपने आज तक दूसरा पक्ष सुना ही नहीं होगा। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं। आप कॉलेज में आते हो ना, कॉलेज में आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके फ्यूचर बन गया बच्चों का जी, फ्यूचर बन गया बच्चों का। हाँ जी। कॉलेज में आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका? जब कोई कॉलेज के एमडी आपका जब एडमिशन लेते हैं तो क्यों लेते हैं? सुनिएगा, 4 पंक्ति निवेदन करता हूं, सुनिए। स्वागत है। कम कर लो रफ्तार, मोहब्बत ठीक नहीं। हद से ज्यादा यार मोहब्बत ठीक नहीं। कम कर लो रफ्तार, मोहब्बत ठीक नहीं। हद से ज्यादा यार मोहब्बत ठीक नहीं। ख्वाब करो पूरे पहले घर वालों के, ख्वाब करो पूरे पहले घर वालों के। उससे पहले प्यार मोहब्बत ठीक नहीं, उससे पहले प्यार मोहब्बत ठीक। एक कविता सुनाता हूँ साहब, आप बहुत अच्छा सुनने वाले हो, तो जिंदगी का जो मैंने सर्वश्रेष्ठ लिखा मैं आपको सुना देता हूँ। बस इस कविता की भूमिका में इतना कहना चाहता हूँ, इसे कविता या कह लीजिए या फिर एक पत्र कह लीजिए, एक चिट्ठी कह लीजिए, जो कभी मैंने गुस्से में आकर किसी के नाम लिख दी थी। इस कविता की भूमिका में इतना कहना चाहता हूँ साहब कि मेरे कॉलेज का पहला दिन था, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, स्वाभाविक है। और उसी लड़की से वो लड़की कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। और मजे की बात तो यह है कि उसी लड़की से कॉलेज के आधे लड़कों को प्रेम हो गया। और मनीष जी, उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात नहीं की, जिन्होंने अपने दिल की बात नहीं की, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, विधायक बन गए, मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। और उन आधे लड़कों में से आधे लड़के, जिनमें से एक मैं भी था, जिसने अपने दिल की बात कह दी, उन लड़कों को उस लड़की ने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, मायूस कर दिया। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात करी, जिनको उस लड़की ने इनकार कर दिया, मायूस कर दिया, वो या तो कवि बन गए या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। उस वक्त एक क्रोध आया था साहब, मैंने अपने क्रोध को एक पत्र, चिट्ठी में तब्दील कर दिया। आप अपने क्रोध को तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। जो मैंने सबसे अच्छा लिखा, जिस कविता ने मोहन मुंतजिर को मोहन मुंतजिर बनाया, मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। मेरा एक मित्र था जिसने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने मित्र के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तभी मैंने कविता लिखी, वो आपको सुनाता हूं। सुनिएगा कि मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए,
हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। धीरे धीरे आप खुलोगे, धीरे धीरे ये खत खुलेगा। होता क्या है ना कि जब हम पहली बार किसी को मोहब्बत में कोई खत लिखकर भेजते हैं और उस खत को वो आपकी तरफ 4 टुकड़ों में वापस उछाल देता है, तो उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। अब खत का अगला हिस्सा पढ़ता हूं कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम न सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह! आप मेरा यकीन करना, बस जब ये पंक्ति पढ़ूं ना, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो मेरे साथ इसको बोलना। इस पत्र के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस कविता के बाद मेरे जितने भी नौजवान भाई हैं, उनकी जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा, जब तक कि जियो नहीं आया था। अब यहां से खत का अगला बंद पढ़ता हूं कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह! इस कविता के 2 सबसे अच्छे बंद, सेकंड लास्ट बंद पढ़ता हूं, उसके बाद वो आखिरी बंद पढ़ूंगा। लेकिन जितनी देर ये अगर बंद अपने साथ लेके जा सको तो ले जाना। इस बार बुजुर्गों की नसीहतें जितने मेरे यहाँ पे युवा लड़के उपस्थित रहते हैं उनको देता हूं कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह! जिंदाबाद! मैंने कलेजा निकाल कर रख दिया, आप ढंग से ताली नहीं बजा रहे हो। अब इस पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं, उसके बाद आप चाहेंगे तो सुनाऊंगा, वरना अपनी जगह लूंगा। इस पत्र का आखिरी हिस्सा, लेकिन जितने मेरे युवा मित्र उपस्थिति रखते हैं, इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। गीत का सबसे अच्छा बंद पढ़ता हूं, जो तालियां अब तक नहीं उठी वो तालियां आपसे मांगता हूं, सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।